13.16 बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. Once again. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. So Mata, we'll do it together. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहिरन्तश्च बहिरन्तश्च भूतानां भूतानां बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् सूक्ष्मत्वात् तच्च ज्ञेयं ज्ञेयं विज्ञेयं विज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तत् सूक्ष्मत्वात् तद् जी सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं जी माता जी. दूरस्थं दूरस्थं शान्ति शान्तिके के शान्ति केच तत्. ये च तत्। माता जी आप शुरू से एक बार करेंगे. बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं सूक्ष्मतात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. रस्तं शान्तिके च तत्। Now by yourself, Mataji. बहिरन्तश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मतत् सूक्ष्मतत्त्वाद् विज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च Okay, तत्। Mataji. ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस आप you'll be perfect. Thank you, Mataji. Second, Shashi Mataji. Yes, Shashi Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी. Together, Mataji. बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. दूरस्थं च अन्तिके च तत्. ठीक है, thank you so much, Mataji. So when you practice, you will make a perfect oration also. So, Nikita Mataji, Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Mataji, together first. Bahirantascha bhutanam. Bahirantascha bhutanam. Bahirantascha. Bahirantascha. Bahirantascha Bhutanam. bhutanam. Acharam charameva cha. Acharam charam eva cha. Sukshmatvad tat vigyeyam. Sukshmatvat tat avigyayam. Durastam chantike chitat. Duram stham chantike cha tat. Bahirantascha bhutanam. Bahirantascha bhutanam. Charam charameva cha. Acharam charam evam cha. Sukshmatvad tat vigyeyam. Sushmatvat tat avigyayam. Durastam chantike chitat. Durastham chantike cha tat. Mataji, please read the translation. परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के
बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। रमादेवी जी, थैंक यू सो मच। बहिरंतश्च, च मतलब कि बाहर भी और भीतर भी। भूता नाम, भूता नाम मतलब क्या होता है? भूता नाम के दो मीनिंग है। भूता नाम मतलब एक तो है कि सारे लिविंग एंटिटीज जो हैं, जिनमें भी प्राण है, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनकी बात हो रही है। और दूसरा क्या बात हो रही है? पंच महाभूत की बात हो रही है। कौन से पंच महाभूत? वही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पंच, जस्ट म्यूट क्यों नहीं हो रहा? लता माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मुझसे हो नहीं रहा है। हाँ थैंक होता यू नहीं है माता जी। माता जी। लता माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप, हमसे नहीं होता है, पता नहीं आपका सेटिंग बहुत स्ट्रांग है। एनीवे, तो जस्ट बी माइंडफुल, नॉट अ प्रॉब्लम। सो बहिरंतश्च मतलब बाहर भी और भीतर भी। भूताना मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज, या फिर पंच महाभूत मतलब सबके भगवान अंदर भी है और बाहर भी है, दैट इज वन थिंग। और पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सबके भी भीतर भी है और बाहर भी। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अचरम चरमेव च, अचरम मतलब जो जड़ है, जो कि मूव नहीं कर सकता है, उस रूप में भी भगवान है। और चर में मतलब मूव करने के रूप में भी भगवान है। मतलब कि अगर कोई चीज मूव नहीं कर सकती तो वो इधर से उधर कैसे जाएगी, परंतु भगवान न मूव करते हुए, दिखते हुए भी मूव कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब द्रौपदी ने भगवान के हेल्प के लिए बुलाया था, जब उनका चीर वस्त्र हरण हो रहा था, तो जब द्रौपदी ने बुलाया था, तो भगवान ये नहीं कहा था मेरा रथ निकालो निकालो, मैं उस पर चढ़ करके जाऊंगा। यहाँ उसने बोला, द्रौपदी जी ने बोला, और यहाँ भगवान प्रकट हो गए अपनी साड़ी के रूप में, साड़ी रूप में वो प्रकट हो गए। तो भगवान ने को जहाँ होते हुए भी वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। चल के दिखते हैं कि वो पैर भी है उनके, पर उनके कैसे पैर है? हमारे जैसे पैर नहीं है, उनके आध्यात्मिक वाले पैर हैं। मतलब हम तो लिमिटेड जगह तक ही जा सकते हैं ना, भगवान अपने पैरों से स्पिरिचुअल है, सब कुछ उनका स्पिरिचुअल है, वो कहीं भी कभी भी कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो जड़ और चेतन का यहाँ पे ये मतलब होता है। सूक्ष्म तद विज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण वह अज्ञेय है, मतलब कि इतने छोटे हैं तो सूक्ष्म है, मतलब इतने सूक्ष्म है, सटल है। सटल है इसलिए हमको दिखते नहीं है। ठीक है, जैसे मन, ये सब बुद्धि किसी की बोले दिखती नहीं है, वो हमें फील ही होता है कि बहुत बुद्धिमान है, इसका मन में बहुत प्योर है, ये फील होता है। ये कोई मन निकाल के आपको दिखा नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म, इसको बोलते हैं सटल। सटल चीजें दिखती नहीं है, तो इतना इतना सटल है भगवान की दिखते नहीं है। ठीक है, सो सूक्ष्मत्वादत विज्ञेय, इसकी वजह से मतलब ज्ञेय मतलब हम नॉलेज उनकी प्राप्त नहीं कर पा सकते। दूरस्थम चांति केचित्, मतलब दूरस्थम दूर स्थिति में है और पास भी है। दूर कैसे है वो? दूर तो कहाँ है भगवान? गोलोक में बैठे हुए हैं। गोलोक में बैठे बैठे वो सब जगह अपेयर हो रहे हैं, सब जगह कर अपने, उनका सब कार्य चल रहा है उनका। सब तो इतना दूर है, और पास कहाँ है? भगवान पास कहाँ है ये बताइए? भगवान पास, बोले पास है, बहुत पास है। आत्मा के रूप में हमारे हृदय में इतने पास भी हैं और इतने दूर भी हैं। ठीक है, तो अब तात्पर्य ये कि वह परमात्मा समस्त जीवों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है, कंप्लीट है। ऐसे नहीं कि बाहर है तो थोड़ा कम है, अंदर है तो थोड़ा नहीं। और किसके बाहर भीतर? भूतानाम। भूतानाम कौन? दो चीजों से तात्पर्य, एक तो सारी लिविंग एंटिटीज, सब कोई ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब लिविंग एंटिटीज, सब में भगवान है। और दूसरा क्या है? पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, इस सब के अंदर भी है और बाहर भी भगवान है। ठीक है, तो चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है। दूर से दूर तथा पास से पास भी वो ही है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे अज्ञेय अज्ञात जानने में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये पूरा जो है, ये भगवान अपने बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ये ना सोचे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं भगवान की श्रेणी में आ जाऊंगा। तो आज भी अगर कोई अपने आप को भगवान की श्रेणी में मानता है, तो हमें सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो हमको अपना ही फेथ को रिव्यू करना चाहिए।
अपने ही फेथ को हमें रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। और ये हम कैसे होता है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं हमें तभी सब ये सारी ज्ञान की बातें आती है, बिना उसके हम इतने एक्चुअली हम कुछ भी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, पर भगवत गीता से ये पुष्टि होती है कि सही क्या है और सही जैसा जो लग रहा है वो गलत क्या है। सही जैसा भी लगता है पर वो गलत होता है, ठीक है। तो हम ये क्या बोलना चाहिए कि आई एम नॉट गॉड बट आई एम गॉड्स, मतलब apostrophe ऐसी भी मैंने सुना था, तो आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बोले आई एम गॉड तो वो गलत है, पर क्या बोल सकते हैं आई एम गॉड्स, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ पर मैं भगवान का हूँ, ठीक है। और ये जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हम हम्बल या विनम्र हो जाते हैं, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आती है, ठीक है। सो अब आगे हम देखते हैं कि भगवान, हम कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान इतने सूक्ष्म हैं तो हमें दिखते नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है इसलिए हमें दिखते नहीं है। तो हमारी इंद्रियों से हम देखते हैं, ठीक है, ये सेंसेस से हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक जगत की है, तो इसलिए हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख पा सकते। हम अपनी इंद्रियों से सिर्फ भौतिक जगत को ही देख पा सकते हैं। फिर से सुनिए, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से इस भौतिक जगत की चीजों को ही देख पा सकते हैं। हम सूर्य और चंद्रमा को देख रहे हैं तो वो क्या है, उनकी बॉडी क्या है, उनकी बॉडी भी भौतिक है, इस वजह से हम उनको देख पा रहे हैं। परंतु हम भगवान को अपनी इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पा सकते, क्योंकि भगवान क्या है, वो स्पिरिचुअल है। भगवान क्या है, वो आध्यात्मिक है। हमारी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, परंतु अभी इस माया से इतनी कवर्ड है तो हम नहीं देख पा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बहुत दूर भी हैं इसलिए हम नहीं देख पा सकते, ठीक है, और बहुत पास भी है, वो हमारे हृदय में है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी भगवान के उसमें आती है, हमारे जीवात्मा में नहीं आ सकती। कोई दूर है तो ऐसे नहीं हो सकता, ये खाली कॉन्ट्रडिक्शन जो आता है कि भगवान दूर भी है तो पास भी है, छोटे भी है तो बड़े भी हैं, ठीक है, दिखते भी हैं तो नहीं भी दिखते हैं, ठीक है। दिखते किसको है? दिखते सिर्फ भक्त को है, और नहीं दिखते किसको है? अभक्त को नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो अब देवता भी भगवान के रूप को, स्वरूप को देखना चाहते हैं, परंतु वो भी नहीं देख पा सकते। ब्रह्मा भी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान सामने प्रकट हो गए, हाँ बताओ क्या बात है ब्रह्मा, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, ऐसा नहीं होता है। भगवान जब ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ क्षीर सागर के तट तक जा सकते हैं, फिर वहां खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं। फिर क्षीर सागर से जो अंदर, बहुत अंदर जो विष्णु रूप है, क्षीरोदक्ष विष्णु जो है, फिर वो बोलते हैं हाँ ब्रह्मा बताओ क्या बात है। फिर ब्रह्मा जब बोलते हैं तो वो उनके हृदय में उनकी बात सुनते हैं, और फिर जो भी उनको बोला था वो उनके हृदय में बताते हैं। तब इस तरीके से उनका वार्तालाप होता है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने बोला भगवान प्रकट हो गए। तो देवी देवता भी इसकी आकांक्षा करते हैं देखने के लिए, परंतु भगवान को देख नहीं पा सकते, ठीक है। कैसे देख सकते हैं भगवान को? सिर्फ और सिर्फ हमारी बढ़ी हुई भक्ति ही ये परमिशन दिलाती है हमें कि हम भगवान के दर्शन कर पा सके, सिर्फ वही है और कोई नहीं है। भक्ति गिव्स परमिशन टू सी गॉड, ठीक है। अब हम अगर आराधना करते हैं, जैसे सपोजिंग हम सूर्य की आराधना करें, क्योंकि हमें सूर्य दिख रहे हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो हम सूर्य की आराधना करते हैं। अभी क्वेश्चन है, तो क्या हमारी इंद्रियां स्पिरिचुअल हो जाती हैं? सूर्य को तो हम देख पा सक रहे हैं, सूर्य की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा की कर रहे हैं, तो क्या फिर क्या होगा? तो हम चंद्रलोक में जाएंगे। तो अब हम क्या, हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्पिरिचुअल हो जाएंगी? क्या हम भगवान को फिर देख पा सकेंगे? इट्स अ क्वेश्चन, यस और नो? नो। नहीं। और सिर्फ इसी से ही हम, जो इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होती हैं, और फिर ही हम भगवान के दर्शन कर पा सकते हैं। ये दर्शन अन्यथा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति इज द ओनली परमिशन टू सी गॉड, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब कृष्णा माता जी, इस माता जी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज हम माता, लोग भक्ति करते हैं तो हम लोगों को भगवान दिख जाते हैं, ऐसा समझ पाई हूं मैं। मतलब अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम भगवान को देख सकेंगे। तो बिल्कुल देवी देवता ब्रह्मा, मतलब वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? माता जी, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि स्वर्ग में बहुत ऐशो आराम है, बहुत
स्वर्ग में जो जो इंद्रलोक है, जो ब्रह्मलोक है, वो वो एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी पर है, उनको अपनी ड्यूटी करनी है। भगवान ने उनको ऑथोराइज करा हुआ है कुछ ड्यूटी करने के लिए, उन्हें ड्यूटी करनी है और प्रार्थना करनी है। और वहां स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, इतना सुख है, इतना ऑपुलेंस है कि वो भगवान, ना ज्यादा सुख में आप भगवान को याद करते हो और ना ही ज्यादा दुख में आप भगवान को याद करते हो। तो ना स्वर्ग लोक में भगवान के दर्शन हो सकते हैं और ना ही नर्क लोक में हो सकते हैं। बहुत दुखी हो तो कैसे भगवान को याद आएंगे, और बहुत खुश हो तो कहाँ से भगवान याद आएंगे। सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको भगवान याद आते हैं, और वो है पृथ्वी लोक में जहाँ आप लेवल्ड रहते हो। स्वर्ग में भी नहीं, प्रार्थना करते हैं पर दर्शन नहीं कर पा सकते। वो अपनी डेजिग्नेटेड ड्यूटी पे, जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जब वो समाप्त हो जाएगा उनकी ड्यूटी की अवधि, तब फिर वो भगवान में लीन हो जाते हैं। मतलब वो तब उसके बाद में वो वापस भगवान की अनादर सेवा में चले जाते हैं, तब होता है, पर अभी नहीं होता है। माता जी, आप को जानते हैं जिनको ऐसे दर्शन हुए? भगवान को, हाँ, ये बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था कि कैसे पता कि प्रभुपाद जी को दर्शन हो गए। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्रभुपाद जी जो डिसाइफर करते थे, जो वो डिसाइफर मतलब जो ट्रांसलेशंस करते थे, तो वो ऐसा कहा करते थे कि ना, ये मैं खुद नहीं लिखता हूँ, ये मुझसे कृष्ण खुद लिखवाते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो जब खुद पढ़ते थे तो उनको खुद भी पढ़ने में लगता था, उनको खुद भी पढ़ने समझने की का प्रयास उनको करना पड़ता था। सो बेसिकली माता जी ये है कि जीव जो है ना, वो हमेशा सेवक के रूप में ही है और सेवक के रूप में ही रहेगा। अब ये भगवान की मर्जी है कि वो कहाँ उसकी सेवा लेते हैं। वो गोलोक में ले, वो फिर से पृथ्वी लोक में ले, वो किसी और लोक में ले, किसी और अवस्था में ले, ये भगवान की मर्जी होती है। इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कि इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा में रत रहना, दैट इज इट। और ऐसे बहुत से आचार्य हैं जिनकी अगर हम बहुत सारी टीका पढ़ते हैं, जब हम लीला पढ़ते हैं, तो हमको रियलाइज होता है भगवान अपने पूरे पैराफर्नीला के साथ आते हैं। भगवान अपने पूरे पैराफर्नीला के साथ में लीला करने के लिए आते हैं। तो ये पैराफर्नीला जीवात्मा ही है, क्योंकि एक कृष्ण है, फिर सब जीवात्मा है, तो उन्हीं के साथ ये आते हैं। सो कहीं ना कहीं हम लीला में ज्वाइन हो जाते हैं। ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, ये शास्त्रों में है। जी मैम जी। So, जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी, गुरु महाराज ने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी, तो यही जो आचार्य हैं उनके मेडिटेटिव उसमें भी आते हैं कि वो लीला में ही है। अभी कहाँ लीला में है, ये बहुत ज्यादा इसको एक्सपोज करना वो बहुत ज्यादा राइट नहीं होता है, पर वो लीला में ही रहते हैं माता जी, दैट इज द थिंग। ठीक है। सो अब है ना, एक एक है स्टेटमेंट है कि कोई भी आंखों से भगवान को नहीं देख सकता। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आंखों से भगवान को नहीं देख सकता, तो फिर कैसे देखें? फिर क्या होगा श्रवण से, श्रवणम। माता जी, ब्यूटीफुल। तो हम कानों से भगवान के दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम सुनेंगे तभी जो आंखें देख रही हैं वो उसको समझ पाएंगी। तो हम कानों से नहीं, मतलब आंखों से नहीं, हम भगवान के दर्शन, हम जितना सुना है उतने ही सुंदर दर्शन हम कर पा सकते हैं। ठीक है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी बताइए, हम मंदिर में जाते हैं, अच्छा विग्रह हमारे सामने होते हैं, तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए, हमें कैसे ध्यान लगाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, फिर जब सामने तो ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? जब भगवान ही सामने हैं तो ध्यान क्या, आंखें खोल के उनको बहुत सुंदर तरीके से उनको देखो, नीचे से ऊपर तक उन्होंने क्या पहना है, कैसे पहना है, उनके भाव, उनके आंखें, उनके सब कुछ उनको देखो। उनके दर्शन मात्र से हमारे अनर्थ है वो निकल जाते हैं। एक बार किसी ने पूछा था कि हम भक्ति तो करते हैं पर हमारे हृदय में काम वासनाएं बहुत आती हैं, तो हम क्या करें, है ना? तो फिर शास्त्र में बताया गया है कि भगवान की जो भौएं होती हैं, जो आईब्रोज होती हैं, उनके दर्शन करो तो काम वासनाएं कंट्रोल में आ जाती हैं, या मतलब रेगुलेटेड हो जाती हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स अब कोई भी, एक और स्टेटमेंट है, कोई भी अपने मन से भगवान की कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे कैसे करें? क्वेश्चन। कोई भी अपने मन से भगवान की कल्पना नहीं, या मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, कि कैसे, मतलब मन भगवान को विजुलाइज नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पकड़ सकता मन। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? माता जी, मन मन नहीं कर, हाँ,
जी में माता जी। मन में तो माया का भी वास है, तो वो हमेशा पुल करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं शायद तब हम भगवान को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा लगता है। ध्यान में कि अच्छा आज मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैं ये सब करवा लूंगी, तो कौन सी गाड़ी में जाऊंगी, ये बहुत कुछ हो सकता है। मन तो बहुत इधर उधर बहुत भाग, मतलब ध्यान किसका, मन तो किसी का भी ध्यान करा सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना मन ध्यान करे, तो मन तो किसी का भी ध्यान करा सकता है। मन तो किसी आपने बोला ना माया का वास है, तो ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मन तो माया का ही ध्यान कराएगा। तो मन अभी क्या करे, मन से अगर भगवान की कल्पना ना करे तो कैसे करे? शास्त्रों से। मन बहुत नीचे लेवल पे है, मन से ऊपर क्या आता है? बुद्धि। मन क्या है? लोएस्ट लेवल पे है। मन से ऊपर क्या आता है? बुद्धि। बुद्धि जड़ है, जैसे उस पर डालोगी ना वो वैसे वैसे आते जाएगा। ठीक है, तो मन सबसे लोएस्ट है, उसके ऊपर क्या है? बुद्धि। उसके ऊपर क्या है? आत्मा। आत्मा उसके ऊपर क्या है? परमात्मा। तो ये लेवल में बातें चलती हैं। ठीक है, तो मन तो सबसे लोएस्ट लेवल पे है। तो मन से हम भगवान की कल्पना नहीं कर सकते, तो किससे करें? तो शास्त्रों से भगवान की समझे, सुने, विश्वास करें और फिर कल्पना उससे करें। ठीक है, सो मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है, पर भगवान मन में आके बैठ सकते हैं। इज इट ओके? मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, पर भगवान मन में आके बैठ सकते हैं। कभी बैठ सकते हैं? जब भी कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है। जब कोई भी व्यक्ति, पैसेज यही है, रास्ता यही है, जब भी कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी भक्ति से भगवान अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भगवान अट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो उस भक्त के मन में आके रहना चाहते हैं। तो जब वो रहना चाहते हैं तो अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो मन के अनर्थों को साफ करें और फिर अपने रहें। ठीक है, अभी हम मुझे भी अगर इधर रहना है, इस कमरे में रहना है, तो मैं इसको साफ रखूंगी। जब रखूं, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रखूं, करूं, कैसे भी करूं। तो अगर मुझे यहाँ रहना है तो मैं इस कमरे को साफ रखूंगी। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, चाहते रहने की, तो सफाई भी मैं करूंगी। ठीक है, और तभी इस कमरे में रहूंगी। भगवान की इच्छा हुई कि मन में रहने की, आपके मन में रहने की, तो फिर भगवान सफाई करते हैं अनर्थों की और फिर भगवान वहां पे वास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस यही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते। अब योगी जन जो होते हैं वो लोग भी तो भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन है। योगी लोग भी तो भगवान, एंड में आते हैं ना, यम नियम तप ध्यान, लास्ट तो ध्यान ही है। ध्यान भी किसका? परमात्मा का ही ध्यान है। ठीक है, तो अब उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? उनमें ये डिफरेंस है, उनकी चाहत क्या होती है? भगवान को देखना, भगवान को बस देखना और भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है। सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है। और जब तक सेवा नहीं है, प्रेम नहीं है, जब तक सेवा नहीं है तो जीव बोर हो जाता है, वो क्या करे सेवा नहीं है तो। और जब तक सेवा नहीं करते हम कभी भी किसी की भी, तो प्रेम उत्पन्न होता ही नहीं है। तो बिना प्रेम के क्या रस है, फिर क्या भक्ति है? तो उनमें और हम में यह है कि योगियों में भक्ति नहीं होती है क्योंकि सेवा नहीं है, और भक्तों में भक्ति होती है क्योंकि सेवा होती है, क्योंकि प्रेम होता है। बिना प्रेम के सेवा नहीं और बिना सेवा के प्रेम नहीं। और इसीलिए कहते हैं भक्ति क्या? प्रेम में ही सेवा। इज इट ओके? भक्ति कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, प्रेम से की गई सेवा है। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे बहुत खुश है, कर सकते हैं, छप्पन भोग भी लगाएं, नहीं तो बस पत्र पुष्प फलम, फल और तोयम जल, इससे भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ है भगवान? यहाँ भी हैं, तो उतना दूर अपने लोक में भी बैठे हुए हैं। और लोक में बैठे होने के बाद जब वो इधर उधर अवतरित ले रहे हैं, लीला ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो वहां नहीं है, वो वहां तो है ही, पर यहाँ भी है। और ऐसा नहीं कि वो वहां से उन्होंने अपने आप को काट के यहाँ भेजा है, नहीं, वो वहां भी कंप्लीट है, जहां लीला करे वहां भी कंप्लीट है, तो वो कंप्लीट है इसलिए। ठीक है, सो अब आगे हम देखेंगे कि तो तरीका क्या है कि हमने क्या करना है? शास्त्र से, गुरु से, साधु से सुनना है। सुन करके फिर हम प्योरीफाई होते हैं, इच्छा प्योरीफाई होती है। इच्छा तो बहुत है पर प्योरीफाइड इच्छा होती है, और फिर भगवान अट्रैक्ट होते हैं, फिर आते हैं मन में, सफाई करते हैं और फिर खुद वहां पे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर किसी ने कोई गाना गा रहा है, ठीक है, अब अगर जैसे शास्त्रीय संगीत हम सुनते हैं, यदि से तो मैंने ट्रेनिंग ली हो शास्त्रीय संगीत की, तो मुझे वो बहुत रस आएगा उसमें। और यदि से तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली हो, जैसे जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत तो नहीं फिर भी, तो पंडित जसराज को सुनने में मुझे कुछ समझ आता ही नहीं था। और मेरे फादर को उनमें सुनने में बहुत रस आता था, पंडित जसराज को बहुत। और मैं सोचती थी क्या तो हो रहा है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं है।
मेरी ट्रेनिंग नहीं है तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पंडित जसराज थे, वो गाना गा रहे थे, मुझे सुनाई नहीं न, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, किसी और को समझ आ रहा था क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थी। भगवान सामने है, पर क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग कैसे होगी? भक्ति के रूप में ही होगी। हमारी ट्रेनिंग नहीं है तो भगवान हमें दिखते नहीं है। अब जैसे कई बार होता है ना, कलयुग में इतना कलह हो रहा है, इतनी बातें हो रही, इतना वॉर हो रहा है, तो हमें कई बार लग सकता है कि भगवान तेरी दुनिया को क्या हो गया, ये तूने क्या रचा और क्या हो गया। ऐसा लगता है कि तेरे हाथों में अब तेरी दुनिया है ही नहीं। कई बार इस सुनने में आता है ना कि ऐसा लगता है प्रभु कि तूने बनाया तो बड़े शौक से था, पर आज तेरी ही दुनिया तेरे ही हाथों में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवान की ही रचना है, उन्हीं की ही प्लानिंग है। ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे बच्चे हाथ से निकल गए, हमने कुछ नहीं। वो उनकी प्लानिंग है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हो रहा है, ऐसा ही होना था। ठीक है। सो अब जो वाइज मैन होते हैं, जैसे जो जीव जो विजडम के साथ वाइज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, नंबर 1। सेकंड क्या करते हैं? वो भक्ति करते हैं। दो चीजें वो जरूर करते हैं। जो वाइस हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो ये दो चीजें जरूर करते हैं। भक्ति कैसी भक्ति करते हैं? अनन्य भक्ति। ठीक है, अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट में अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम, अन्य कोई और नहीं। इसका ये मतलब है कि भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान से प्रेम करो। भगवान का प्रेम पाने के लिए मतलब गोल भी भगवान का प्रेम हो गया, और जो प्रोसेस है वो भी भगवान का प्रेम हो गया। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए ये हमारा गोल हुआ। तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? वो भी भगवान से प्रेम करते हुए भगवान का प्रेम पाना। ठीक है, तो यही प्रोसेस है और यही अल्टीमेट है और यही सही है। ठीक है, तो भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। क्यों नहीं कठिन है? क्योंकि हमने जो करा, भगवान ने वो सुना। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं गायब हो गया। हमें भगवान को जताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जो चाहते हैं, भगवान अंदर मन में बैठे हैं, वो सब जानते हैं। पर राइट टाइम आने पे और राइट हमारा जो डिजर्विंग जब आता है, हम डिजर्व करते हैं, तब हमें देते हैं। तो भगवान सब जानते हैं। भगवान को दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारी आरती मैं करी हूं तो कुछ नहीं। हमने कृष्णा का भगवान ने सुन लिया। कोई और सुने या ना सुने, इमैटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम कैसे समझे इस बात को? इस बात का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है पूतना से। पूतना जो राक्षसी थी, जो भगवान को सबसे पहले मारने के लिए आई थी, किसने भेजी थी? कंस ने भेजी थी। तो पूतना के एक्चुअली में कोई बच्चे थे ही नहीं। तो जब बच्चे थे ही नहीं, तो उसके ब्रेस्ट में मिल्क था ही नहीं। तो वो उसके ब्रेस्ट में क्या था? सिर्फ और सिर्फ पॉइजन था। तो वो एक्चुअली कृष्णा को पॉइजन करने ही आई थी, ये कॉन्सेप्ट से आई थी। फिर भी कृष्ण ने उनको माँ समझ करके, क्योंकि वो माँ के भाव से आई थी ना, कि जैसे फीड करने के लिए आई थी, चाहे वो जो भी फीड करे, वो माँ के भाव से आई थी। तो कृष्ण ने उनको मातृत्व, माँ का ही दर्जा दिया। ठीक है, और फिर उसका उद्धार करा। तो किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत पाप करे, भक्ति तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये हमारी बस की बात है ही नहीं, हम बहुत पापी हैं। नहीं, कोई पापी नहीं है। जिस दिन उसने ये इच्छा कर ली कि मैंने भक्ति करनी है, छोड़ दो वो जो करा है। वो पन्ने सारे फट गए हैं, हटा दो। कोई भी ये नहीं सुन मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मुझसे तो नहीं। भगवान ने जब पूतना को, जो उसी कॉन्सेप्ट से आई थी, जब उसको उसका उद्धार करे, तो भगवान हम सब का उद्धार करने के लिए बैठे हैं। भगवान तो हाथ खोल करके वेट करें, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, पर एक चीज है कि भगवान को अपने मन से और अपनी इंद्रियों से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन और इंद्रियां जो भी इंफॉर्मेशन देती हैं, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमें मन और अपनी इंद्रियों की इंफॉर्मेशन, कि हम जो देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, नहीं। मन से और अपनी इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको हमें बिलीव नहीं करना है। हमें किस में बिलीव करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से बिलीव करना है, क्योंकि मन और इंद्रिया हमें बोलेगी, या साइंस भी हमें बोलती है, सीइंग इज बिलीविंग। देखेंगे तो हम उसको विश्वास करेंगे। पर शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है पहले तुम पढ़ो, विश्वास करो, और फिर तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा। ऐसा शास्त्र क्यों कह रहा है कि पहले तुम पढ़ो, सुनो, जो भी कुछ शास्त्र से पढ़ो या सुनो,
और उसके बाद में उस पर विश्वास करो और फिर तुम्हें दिखेगा, क्योंकि ये भौतिक ये जो इंद्रियां हैं ये सारी भौतिक हैं, माया से कवर्ड हैं। ये नहीं, माया उसको अपना रूप दिखाती रहती है। भाई हम इंद्रियां माया से कवर्ड है, तो हमें तो माया ही माया दिख रही है ना, तो इंद्रियों से देख करके हम क्या देखेंगे, समझ आने वाला कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो भगवान तुम्हारे नहीं, भगवान हो तो दिखाओ भगवान, भगवान आ भी जाए तो हमारी इंद्रियां देखने की लायक है ही नहीं, बिकॉज वो भौतिक हैं। फिर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शुद्ध होती है हमारी इंद्रियां, तब हमें दिखता है। इज इट ओके? ठीक है ना, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये जब तक इंद्रियां एक्चुअली में एंगेज नहीं होंगी सेवा में, तब तक ये शुद्ध नहीं होंगी। सो दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग। सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Any questions or we move forward to the other service? I wanted to read few lines also, but अब वो time नहीं लग रहा मुझे। Any questions to be asked or we move forward? Okay, thank you so much. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Let's move on